वैसे स्टार्ट कर दिया रिकॉर्ड। डन। यस सर। ठीक है, तो मैं आपको ना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ। आप, मैं फिगर से दे रहा हूँ, मैं एक्चुअली ना क्वेश्चन डिक्टेट नहीं कर रहा हूँ आपको ज्यादा, उसमें टाइम लग जाएगा, तो आप समझना, फिगर दूंगा मैं आपको, क्वेश्चन भी आपके पास ऐसे ही आने वाला है करके। चलो, अब आप ये वाला क्वेश्चन करके दिखाओ। ये विंडो है, फिर से वही विंडो आ गई। अच्छा, अब इस विंडो के ऊपर देखो इस बार क्या है। ये एनसीईआरटी का दे रहा हूँ मैं आपको, विस्वेनियस का। ये विंडो है, रेक्टेंगल की शेप में है नीचे से, ठीक है। और जो ऊपर आप देख रहे हो, ये एक सेमी सर्कल बना हुआ है। इस बार विंडो की शेप कैसी है? रेक्टेंगल सरमाउंटेड बाय अ सेमी सर्कल। पेरीमीटर आपको इस बार लेना है 10 मीटर्स, ठीक है। क्वेश्चन बिल्कुल सेम। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द विंडो। वही लेंथ एंड ब्रेड्थ निकालनी है, सच दैट द एरिया ऑफ द विंडो is maximum possible। सेम क्वेश्चन है, पेरीमीटर चेंज किया है और विंडो की शेप को थोड़ा सा चेंज किया है। अच्छा, अब आप लोग ना सब लोग मेरे जैसा एक्स वाई मान लेना, ताकि मेरे को चेक कराने में दिक्कत ना हो। ये बताओ, रेक्टेंगल की लेंथ को क्या एज्यूम करना चाहोगे? जो आप बोलोगे वही रख लूंगा। x, ताकि वो X. रेडियस x हो जाए। अच्छा, आप इसको 2x लेना चाहते हो, ठीक है भाई, आपकी मर्जी है। चाहो तो आप x भी ले सकते हो, देखो कोई रूल नहीं है। हाँ, लेकिन मिश्ता ने बोला इसको 2x ले लो। उससे फायदा ये मिलेगा आपको कि जैसे मान लो इसको 2x ले लिया, इस वाली लेंथ को, इसको y रहने देना, ये जो ब्रेड्थ है ना इसको y रख लो, ऊपर भी ये 2x हो जाएगा। तो ये जो सेमी सर्कल है ना, इसका डायमीटर 2x हो गया, तो इसकी रेडियस लेने में आपको आसानी रहेगी थोड़ी सी। रेडियस ना अब ये x हो जाएगी। बाकी चॉइस है, ऐसा कोई रूल नहीं है कि आपको 2x ही लेना है, मैं तो कहता हूँ x ले लो बल्कि। लेकिन आपको ना बाई टू नहीं करना पड़ेगा, तो 2x आपका डायमीटर हो जाएगा और रेडियस आपकी x हो जाएगी। तो चलो, अब आपका काम शुरू हो गया। एरिया का फंक्शन रेडी करो, उसमें अपने आप ही दो वेरिएबल आएंगे। पेरीमीटर वाली इक्वेशन बनाना, फिर एक उसमें से एक वेरिएबल निकाल के अपने एरिया में डालकर आगे पूरा मुझे सॉल्व करके बताओ। अब मैं वेट कर रहा हूँ, स्टार्ट कर दो जल्दी से जरा। सर पाई को एज इट इज रखेंगे? यस, पाई को पाई रखना, जब तक कि हमें ओके बोलेंगे नहीं ना पाई की वैल्यू, हम पाई की वैल्यू पुट ही नहीं करेंगे। आंसर इन ओके टर्म्स ऑफ पाई आएगा। ओके। ओके, जल्दी करें। सर हाँ जी, बोलो। एक बार क्वेश्चन समझा दो। मैं दोबारा समझाता हूँ, सुनो ध्यान से सुनना। आ, ये एक विंडो है जो रेक्टेंगल की शेप में है, सरमाउंटेड बाय अ सेमी सर्कल, ठीक है। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द विंडो। इस विंडो की लंबाई चौड़ाई बतानी है आपको, वही लेंथ एंड ब्रेड्थ, सच दैट द एरिया ऑफ द विंडो इज मैक्सिमम पॉसिबल। जिससे क्या हो, इस विंडो का जो एरिया है वो मैक्सिमम हो जाए।
तो डायमेंशंस कितनी रखकर विंडो को बनाया जाए। तो हमने क्या किया है, लेंथ को फिगर में 2x मान लिया है। इसके पीछे बस एक वजह ये है कि जब आप लेंथ को 2x लोगे तो ऊपर वाले सेमी सर्कल का डायमीटर 2x हो जाएगा, और जब आपको रेडियस की जरूरत पड़ेगी तो रेडियस आपकी फिर x हो जाएगी, और ब्रेड्थ को हमने y मान लिया है। तो आपने क्या करना है, कहाँ से स्टार्ट करना है, आप एक फंक्शन रेडी करो जिसमें इस विंडो का एरिया लेना है आपको। ये जो विंडो आपने बनाई है ना, इसका एरिया लेना है आपको। इसमें कहाँ गई विंडो, अब आपको इसका एरिया का एक फंक्शन रेडी करना है, तो वो एफ फंक्शन बनाओ जरा, सर x की वैल्यू आ गई चेक करा दो। 10 प्लस पाई अपॉन 8 प्लस 2 पाई। तो 10 मेरा 10 + 10/5 है। 10 प्लस, नहीं सही आ रही, दोबारा बताओ। 10 प्लस पाई ओवर 8 प्लस 2 पाई। प्लस 5/8 + 2 पाई, नहीं गौरिका मुझे कुछ मिस्टेक लग रही है। निशिता आपने वैल्यू बताना जरा। 10/5 + 4। सर मेरा भी सेम आ रहा है। 10/π+4। यस यस सर। हाँ, ये मुझे फिर भी सुनने में ठीक लग रहा है। एक बार चलो देख लें जरा। गौरिका चेक करवाओ, मेरे को देखना आपकी मिस्टेक हो रही है तो कहाँ हो रही है। एक बार जरा फंक्शन चेक करवाओगे एरिया का। यस सर 2xy प्लस पाई एक मिनट, अच्छा अच्छा, हाँ 2xy प्लस पाई x²/2। अच्छा मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। आपने लिया रेक्टेंगल का एरिया, लेंथ इंटू ब्रेथ 2xy, फिर सेमी सर्कल का एरिया होता है πr² / 2, तो आपने बोला πx²/2। भाई सबको समझ में आ गया होगा, ये फंक्शन बिल्कुल करेक्ट है। इसमें दो वेरिएबल है। अब जरा मुझे पेरीमीटर की इक्वेशन चेक करवाओ गौरिका, इस विंडो का पेरीमीटर। यस सर पेरीमीटर हो जाएगा 4x प्लस पाई x प्लस 2y इज इक्वल आपने फिर देखो वो सेम मिस्टेक की, आपने ना 4x बोल दिया मेरे को। इसका मतलब आपने पेरीमीटर में ना ये वाली साइड ले ली जो विंडो के अंदर वाली लाइन है ये, ओ यस यस ठीक है ना। आपको जब पेरीमीटर विंडो का लेना है ना, तो अंदर वाली कोई साइड नहीं आएगी, बाहर की सारी बाउंड्री आएगी। तो देखो दो तो y आएंगे, एक ये वाला 2x आएगा, और एक ये सरकमफेरेंस आएगी, है ना। तो मैं देखो बना के दिखाता हूँ आपको विंडो का पेरीमीटर। एक 2x आएगा, दो y आएंगे, प्लस किसी को पता है ये सरकमफेरेंस अगर लेनी हो तो आगे सर्कल की कितनी होती है। आई आर। पाई आर, बिल्कुल ठीक। तो पाई आर, आर तो हमारी x है, इक्वल टू 10। अब डिसाइड करके बताओ इसमें से कौन सा वेरिएबल निकालना पसंद करोगे आप। वाई निकाल y सही है, तो y निकाल लेते हैं। ये लो, मैं तो बल्कि 2y निकाल रहा हूँ। 10 - 2x - πx, क्योंकि ये यहाँ पे भी तो 2y है ना, ये देखो ये रहा। तो फंक्शन रेडी हो जाएगा। x को कर लो साइड में इस वाले, और 2y के प्लेस पर डाल दो ये वाली वैल्यू, और इसको सेम रहने दो, और इस x को अंदर थोड़ा सा मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई कर लेते हैं जरा सा, बिल्कुल ज्यादा नहीं करेंगे सिंप्लीफाई। ये ब्रैकेट ओपन कर लिया है। सर हम 2 प्लस पाई ले सकते हैं ना, फिर x कॉमन ले सकते हैं बाहर। एज यू विश, आप ऐसे कह रहे हो, ऐसे x कॉमन लेकर 2 + पाई। यस सर फिर मतलब वेरिएबल साइड में हो जाएगा ना, डिफरेंशिएशन के लिए इजी हो जाएगा। नहीं तब भी देखो, आप जब 2y की वैल्यू पुट करोगे तो इसके बाहर एक x मल्टीप्लाई तो करना ही करना है आपको, ये वाला। यस यस हाँ वो तो देखो आपकी चॉइस है, किसी को ऐसा लगता है कि मेरे को ऐसे आसान लग रहा है, किसी को लगता है कि ब्रैकेट खोल के आसान लग रहा है, आपकी चॉइस है। अब आप फटाफट से सब लोग डिफरेंशिएट करो भाई। x की वैल्यू 10/π+4 आ रही है, इसको वेरीफाई करो जरा, जल्दी जल्दी करो भाई। y की भी यही वैल्यू। सर सेम आ रही है वाई की। y की भी सेम आ रही है। अच्छा लोकल मैक्सिमा चेक करवा दिया है सेकंड डेरिवेटिव से। यस सर So, लोकल तो मैक्सिमम। लोकल मैक्सिमा चेक करवाना है जरूर, सेकंड डेरिवेटिव 1 मार्क का होता है। केस स्टडीज में जरूरत नहीं पड़ेगी, अभी फिलहाल कर लो लेके। तो अभी काम करते हैं ना, आपका x और y दोनों आ गए, तो अब डायमेंशन लिख लो सीधा सीधा आंसर में। डायमेंशन ध्यान रखना, एक 2x है और एक y है। एक लेंथ आपकी 2x है, मतलब डबल करना x का। सर एक बार डिफरेंशिएशन कर देना प्लीज। हाँ मैं कर देता हूँ, देखो गौरी का डिफरेंशिएशन जरा बोल देना प्लीज एक बार, देखते हैं। यस हाँ मैंने बोलो। तो किया था 10 हाँ माइनस 2 प्लस पाई x। नहीं x क्यों आएगा, नहीं आएगा, हाँ ठीक है। नहीं, मेरे वाले फंक्शन का करो जो मेरा लिखा हुआ है जरा एक मिनट। अच्छा ओके सर, तो ये हो जाएगा 10 माइनस 4x ओके, माइनस 2 पाई 2πx
x नहीं बोला आपने। 2 plus x, oh yes, ठीक है प्लस पाई x। ठीक है ना, बिल्कुल। अब इसमें मेरे को दो टर्म ना लाइक टर्म नजर आ रही है, मैं इनको सॉल्व कर लेता हूँ। देखो 10 माइनस 4x तो ऐसे ही रहेगा। हाँ, -2 पाई एक्स में पाई एक्स ऐड करेंगे तो माइनस पाई एक्स हो गया, ये ठीक है। ये काफी सिंपलेस्ट फॉर्म है डेरिवेटिव। इसको 0 के इक्वल रख देते हैं, तो 10 आपका एक तरफ आ जाएगा और 4x प्लस पाई एक्स एक तरफ आ जाएगा। x कॉमन लेकर जब आप x की वैल्यू निकालोगे तो 10/4 प्लस पाई, ये एकदम करेक्ट वैल्यू आ रही है। बस अब आपको क्या करना है, लोकल मैक्सिमम चेक करवाना है। इस वैल्यू को लोकल मैक्सिमम होना चाहिए। तो ये फर्स्ट डेरिवेटिव है ना, इसको जीरो इसको सॉरी दोबारा डिफरेंशिएट कर लो तो वो नेगेटिव आ जाएगा। देखो ये, और नेगेटिव आके लिख देना कॉनकेव डाउनवर्ड्स, hence x is equals to 10/4 plus pi is local maxima। और फिर इस x की वैल्यू को आप यहाँ डाल देना इस जगह, और यहाँ से y निकाल के देखना, वो आपकी नेक्स्ट डायमेंशन हो जाएगी। दैट्स ऑल, क्वेश्चन खत्म हो गया। दोनों क्वेश्चन एक जैसे हैं। ये वाला एनसीईआरटी मिसलेनियस का था, पहले वाला नहीं था, लेकिन बोर्ड में आएगा। यहाँ पे आप लिख लेना एनसीईआरटी मिसलेनियस। भाई अगर किसी को डाउट, कोई प्रॉब्लम है तो पूछो, कोई भी चीज समझ में नहीं आ रही तो पूछो। बेसिक यही है, जिसको मैक्सिमम करना होता है उसका फंक्शन रेडी करते हैं। उसमें जनरली हमारे से क्या होता है, दो वेरिएबल आ जाते हैं, आने दो। उसके बाद हम देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या कंडीशन गिवन है दो वेरिएबल में, जिससे इक्वेशन बन जाए। होती है हमेशा, पैरामीटर से इक्वेशन बन गई हमारे पास, हम एक वेरिएबल निकालते हैं, फंक्शन में रखते हैं, उसके आगे का तो प्रोसेस आप जानते ही हो। डिफरेंशिएशन करो, जीरो से इक्वेट करो, एक्स की वैल्यू निकालो, फिर सेकंड डिफरेंशिएशन करो, उसको नेगेटिव पॉजिटिव बनाओ, जैसा भी बनता है, फिर लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा डिक्लेयर करो, क्वेश्चन सॉल्व। और कुछ नहीं है इसके अलावा। भाई हो गया, वाई की वैल्यू आ गई सबकी। यस सर। वाई भी यही आ रहा है, जब निकालोगे ना 10/5 + 4 आ रहा है। तो यहाँ पे लिख देना डायमेंशंस आ रही हैं हमारे विंडो की। एक तो 2x है ना, तो 2x यानी 20/5 + 4, और कॉमा 10/5 + 4। ये डायमेंशंस आ रही है। इन डायमेंशंस पे विंडो का एरिया मैक्सिमम है, इन डायमेंशंस पर। किसी को भी डाउट है तो बताओ। क्या चीज बेटा? मेरे तो दोनों 10/5 + 4 आ रहे हैं। नहीं, आपका एक्स और वाई तो सेम आ रहे हैं, 10/5 + 4, 10/5 + 4। लेकिन जब आप विंडो की डायमेंशन लिखोगे ना, तो देखो विंडो की लेंथ को आपने क्या लिया हुआ है, विंडो की लेंथ आपकी ना 2x है, तो वो डबल करके लिखोगे आप एक्स की वैल्यू को। भाई डन हो गया तो मैं क्या अगला क्वेश्चन दे दूं? यस सर। यस सर। ठीक है, कोशिश करना इस बार आप फंक्शन बना के दिखाना मेरे को, ठीक है? एक मिनट रुको, पेज काफी सारे गड़बड़ हो रहे हैं। ये कौन सा आ गया, ये कौन सा है, ये दिखा रहा है। हाँ, यहाँ से करते हैं। क्वेश्चन सुन लो। आप क्या है, मैं क्वेश्चन डिक्टेट नहीं कर रहा हूँ, फिगर बना के दूंगा आपको। ये एक वायर है, ठीक है? इसकी लेंथ मैं आपको दे रहा हूँ, टोटल 36 मीटर है। 36 मीटर लंबी ये पूरी वायर है, यहाँ से यहाँ तक। आपको क्या करना है, इसको दो पीस में कट कर देना है, ठीक है? मुझे नहीं पता कहाँ से कट करोगे, बीच में से कट करोगे या थोड़ा छोटा बड़ा कट करोगे। ये आपके दो पीस हो गए। One of the pieces is to be bent into a circle and other into a shape of a square। क्वेश्चन समझ में आ गया? दो पीस आपने बना दिए, एक पीस को बेंड करके आपने स्क्वायर बनाना है, और एक पीस को बेंड करके आपने सर्कल बनाना है। ये स्क्वायर हो गया, और मान लेते हैं ये सर्कल हो गया। अब आप आगे लिख लो, थोड़ा सा लिख लो, ज्यादा मत लिखना। फाइंड द लेंथ ऑफ द टू पीसेस। फाइंड द लेंथ ऑफ द टू पीसेस, जो आपने पीस किए ना उनकी लेंथ बताओ, सच दैट द कंबाइंड एरिया of
the circle and the square is minimum. ये जो दो पीस आप करोगे ना, इन दोनों की लेंथ अलग अलग बतानी है, सो दैट जो आपने दो फिगर बनाई है, ये सर्कल और स्क्वायर, इनका कंबाइंड एरिया मिनिमम होना चाहिए. तो आपको फंक्शन रेडी करना होगा सर्कल और स्क्वायर के कंबाइंड एरिया का, मतलब दोनों के एरिया के सम का. मैं थोड़ी सी आपकी हेल्प करूंगा, बस पहले आप ये लिख लो, और जब लिख लो तो मेरे को बता देना. written sir. Done, sir. अच्छा, अब देखो आपने क्या करना है. सॉल्यूशन में ये वायर बनाई आपने, जैसे मैंने बना रखी है. आपने नीचे दो पीस दिखा दिया, अलग अलग तोड़ के दिखा दिया आपने, ठीक है. एक पीस को आप यहाँ पे x लिख लो. दूसरा पीस बताओगे कितना हो जाएगा अगर एक x है. 36 minus 36 x. minus x. राइट, 36 minus 8. 36 माइनस एक्स. वेल डन. अब देखो आपने ना दो वेरिएबल आने ही नहीं दिए, शुरुआत से ही आपने क्या किया, एक ही वेरिएबल में क्वेश्चन को रखने की कोशिश कर ली. अब ये और बता दो, अगर x मीटर वायर को सर्कल की फॉर्म में ऐसे बेंड करके रख दें, तो ये x मीटर इस सर्कल के लिए क्या है. Circumference. Perimeter. यस, पेरीमीटर, सरकमफेरेंस. सरकमफेरेंस क्या होती है सर्कल की, 2 पाई आर. Pi r. 2 pi r. 2 पाई आर इक्वल टू x हो जाए अगर, तो r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, X upon x by 2 2 pi. minus X upon x अपॉन 2 पाई. अब 2 जरा pi. इसमें आ जाओ. ये जो 36 माइनस एक्स मीटर लंबी वायर है, उसको हमने स्क्वायर की शेप में बेंड कर दिया, और मैं आपको फिगर में शो कर देता हूँ. इसकी डायमेंशन सारी a है. तो बताओ ये 36 माइनस एक्स स्क्वायर के लिए क्या बन जाएगा, 4a. 4a. 4a इक्वल टू हो गया 36 माइनस एक्स, और a की वैल्यू हो गई 36 माइनस एक्स अपॉन 4. इतना मैंने आपको थोड़ा सा क्वेश्चन स्टार्ट करके दे दिया है. ये रेडियस हो गई है, ये एक साइड हो गई है. अब आप फटाफट से अपना फंक्शन खुद ही रेडी कर लो. कंबाइंड एरिया मतलब सर्कल का एरिया प्लस स्क्वायर का एरिया. आप देखोगे आपका जो फंक्शन रेडी करोगे ना, उसमें अपने आप ही एक ही वेरिएबल आएगा, क्योंकि हमने दूसरे वेरिएबल को इंट्रोड्यूस ही नहीं किया. पहले जरा फंक्शन बना लो और मुझे चेक करवा दो. कंबाइंड एरिया बता दो जरा क्या रहा है फंक्शन. Pi r square plus 36 minus x का होल स्क्वायर आपने अपॉन जब 4 का. ठीक है, आपने जब पाई आर स्क्वायर बोला तो आपने तो वहां पे आर ले लिया, लेकिन आपका तो एक दो वेरिएबल हो गए. Yes सर, वो x की जगह डाल. हाँ, X upon 2 pi. यस, तो ये डालो ना, आर आर की वैल्यू तो आएगा ना फिर एक वेरिएबल में. आप सही बता रहे हो. पाई आर स्क्वायर, तो आर मत लिखो, आर की वैल्यू तो ये है ही, एक्स अपॉन 2 पाई का होल स्क्वायर, प्लस एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड स्क्वायर. साइड क्या है आपकी, 36 माइनस एक्स अपॉन 4 का होल स्क्वायर. ये रहा फंक्शन, देखो. अच्छा बताओ, डिफरेंशिएट अभी कर रहे हैं, थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करना चाहोगे, वो क्योंकि आपकी चॉइस है, मेरी तरफ से तो कोई बस बाउंड्री. तो pi सर का pi simplify simplify कर कर लेते हैं. थोड़ा सा खोल लेते हैं, चलो थोड़ा सा, ज्यादा नहीं. जैसे ये हो गया एक्स स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर, ये वाला ब्रैकेट खोल दिया. ऊपर वाला होल स्क्वायर मत खोलना, कौन खोलेगा 36 माइनस एक्स का होल स्क्वायर. हाँ, नीचे 4 का स्क्वायर 16 कर लेना. अब एक काम करो, इस पाई से ये 4 पाई स्क्वायर का स्क्वायर काट दो. अब कर लो डिफरेंशिएट, कर लो, जीरो के इक्वल रख लो, और मुझे एक्स चेक करवा दो क्या है. पाई को पाई चलने देता. सर x आ रहा है 36 पाई अपॉन 4 प्लस पाई.
36 पाई अपॉन 4 प्लस पाई, मुझे ये ठीक लग रहा है। निशिता का भी 36 पाई अपॉन 4 प्लस पाई, ठीक है जी। दो बच्चों ने वेरीफाई करवाया, बाकी लोग बता देना। यस सर, यही आ रहा है। यही आ रही है, ठीक है। मैं एक्स की वैल्यू यहाँ पे ना लिख देता हूँ, सब लोग चेक कर लें। एक्स की वैल्यू आनी चाहिए 36 पाई अपॉन 4 प्लस पाई। ये एक्स की वैल्यू आ गई, घड़ी को देखना होगा। सर पाई -4 नहीं आ रहा। भाई देखो, ये पाई -4 तो नहीं आ रहा, एक बार चेक करो। सर प्लस या प्लस ही आ रहा है। करो डिफरेंशिएट एक बार, मैं देख लो एक बार, डाउट है तो। मैं इस देखो, मैं डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ, देखना ध्यान से देखना। मैं निकाल रहा हूँ डी एफ अपॉन डी एक्स, ठीक है। इसको रब कर देता हूँ एक्स की वैल्यू को। डी एफ अपॉन डी एक्स, एक्स स्क्वायर का 2x, नीचे 4 पाई ऐसी रहेगा, प्लस 2 पावर आगे, ब्रैकेट की होल पावर 1, ब्रैकेट का अलग से करोगे तो -1, नीचे 16 ऐसी रहेगा। थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लें जरा। जैसे 2 से ये 4 कैंसिल कर लो, x अपॉन 2 पाई, ये 2 से 16 कैंसिल कर लो, 8 हो गया। और ये प्लस इंटू माइनस कर लो, ये माइनस का 36 माइनस एक्स अपॉन 8 हो गया। ये है हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव। अब इसको देखो, जीरो के इक्वल भी रख लेते हैं, डी एफ अपॉन डी एक्स इक्वल टू जीरो। तो जीरो के इक्वल रखोगे ना, एक नेगेटिव पार्ट उधर जाके जीरो में ऐड हो गया। देखो, एक्स अपॉन 2 पाई इक्वल टू 36 माइनस एक्स अपॉन 8। 2 से मैंने ये 8 कैंसिल कर दिया 4 टाइम्स, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 4x इक्वल टू 36 पाई माइनस पाई एक्स। अब इस पाई एक्स को 4x में जाके ऐड कर दिया, और साथ साथ x कॉमन ले लिया। भाई 4 प्लस पाई आ रहा है, माइनस नहीं आ रहा, देखो। और यस सर, ठीक है ना, देख लिया मैं। ओके। x की वैल्यू फाइनल ये हो चुकी है। सिंपल है, आप देखो कहीं भी कोई कॉम्प्लेक्स नहीं आता। एक बार बस फंक्शन रेडी हो जाता है, डिफरेंशिएशन वगैरह बेसिक चेन रूल से होता है। जीरो के इक्वल रखकर थोड़ा सा अलजेब्रा इसको सॉल्व करनी पड़ती है। ये एक्स आ चुका है। अभी चेक करना है ये लोकल मैक्सिमा है लोकल मिनिमा है। तो ये आपका फर्स्ट डेरिवेटिव है, देखो। तो लोकल मिनिमा। बिल्कुल, देखो मिनिमम कहेगा ना, अपने आप ही लोकल मिनिमा आता है। लेकिन आपको तो भाई करना ही है, डिफरेंशिएशन तो करना है। भाई जल्दी से कर लो, अब तो सारा तो मैंने ही कर दिया, फंक्शन भी ड्रॉ कर दिया मैंने। 144 अपॉन 4 प्लस पाई। अच्छा, ये वायर के दूसरे बीच की लंबाई बता रहे हो निशिता? यस सर, ठीक है, यही आ रही है। करेक्ट है। पहले तो इसको चेक कर लो भाई सब लोग, लोकल मिनिमा शो कर दो, कुछ नहीं करना है, इसको दोबारा डिफरेंशिएट कर दो, ये पॉजिटिव शो हो जाएगा। पॉजिटिव शो होने पे लिख देना कॉनकेव अपवर्ड्स, प्लस में आ रहा है ना, कॉनकेव अपवर्ड्स, हैंड्स एक्स इक्वल्स टू 36 पाई अपॉन 4 प्लस पाई लोकल मिनिमा। और उसके बाद वायर का दूसरा पीस और निकाल देना। कैसे निकालना है? 36 में से एक्स माइनस करके। डन। यस सर। यस सर। सबकी आ गई बाय दूसरे पीस की लेंथ। इसको आप सेकंड डेरिवेटिव अपना कर लेना, भी कुछ है नहीं। और अदर पीस निकालने के लिए क्या करना, 36 में से x माइनस कर देना। अच्छा, ये कैसे शो करेंगे ग्रेटर देन जीरो? देखो मैं आपको डेरिवेटिव करके दिखाता हूँ। ये देखो हमारा जो फर्स्ट डेरिवेटिव है ना निशिता, डी एफ अपॉन डी एक्स लिख लेता हूँ पहले तो मैं जरा। ये है एक्स अपॉन 2 पाई
माइनस ब्रैकेट 36 माइनस एक्स अपॉन अपॉन क्या है, अपॉन 8 है। देखो अब आपने इसको दोबारा डिफरेंशिएट करना है, तो डी स्क्वायर एफ अपॉन डी एक्स स्क्वायर, एक्स का 1 हो गया, अपॉन 2 पाई ऐसे ही रहेगा, माइनस बीच में लगाएंगे, ब्रैकेट का करेंगे, 36 का 0 माइनस एक्स का -1 अपॉन 8। अब जब ये ब्रैकेट ओपन करोगे या बीच का माइनस मल्टीप्लाई करोगे -1 अपॉन 8 से, तो ये +1 अपॉन 8। अब आप बताओ ये क्वांटिटी नेगेटिव हो सकती है क्या कभी? देखो अगर पाई पुट भी कर लेना तो नो ये सर। है ना, ये क्वांटिटी हर हालत में पॉजिटिव है। देखो तो इससे हमने शो कर दिया कि जो एक्स की वैल्यू हमने निकाली है क्रिटिकल वैल्यू, वो लोकल में वहां है, क्योंकि कर्व आपका कॉनकेव अपवर्ड्स है। अच्छा ठीक है, और बस अब उसके बाद ये लिख देना अदर लेंथ या अदर पीस इज इक्वल्स टू 36 माइनस एक्स। एक मिनट रुको, क्या गुच्छा मुच्छड़ सा हो गया है पीस में। अब 36 में से यही वाली एक्स की वैल्यू माइनस कर देना भाई, क्या आ रही थी 36 पाई अपॉन 4 प्लस पाई। अब एलसीएम एलसीएम लेके थोड़ा सा अपने आप सॉल्व कर लेना भाई, क्वेश्चन सॉल्व हो गया, राइट? 144 upon 4 plus 5. यस 144 अपॉन 4 प्लस पाई। तो आपने वायर के दोनों लेंथ बता दी, ये ऐसी लेंथ होंगी जिससे सर्कल और स्क्वायर के एरिया को जब प्लस करके निकालेंगे तो मिनिमम आ रहा होगा। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। फिर से एक वायर बना लो, फिर से एक वायर बना लो। इस बार वायर की लेंथ ले लो आप 28 मीटर, ठीक है? 28 मीटर लेंथ है, इस बार थोड़ी कम दे दिया वायर आपको। इज टू बी कट इनटू टू पीसेस, is to be cut into two pieces। इसको दो पीस में कट करना है, is to be cut into two pieces। one of the pieces one of the pieces is to be bent into a square, one of the pieces is to be bent into a square and other into an equilateral triangle। पहले सर्कल और स्क्वायर था ना, अभी चेंज कर दिया देखो, and other into an equilateral triangle। Find the length of the two pieces, find the length of the two pieces so that combined area is minimum। combined वही area सर्कल और स्क्वायर का। find the length of the two pieces so that combined area is minimum। अब आप मुझे इस क्वेश्चन का फंक्शन तैयार करके देंगे, लेकिन सब लोग एक जैसा करें। तो मैं काम करता हूँ, थोड़ा सा आपको बता लेता हूँ, थोड़ा सा देखो जरा। दो पीस मान लो इस वायर के, मैंने डॉट लगाया, देखो वायर के बीच में एक एक्स हो गया, एक 20 माइनस एक्स हो गया। अब बताओ एक्स मीटर वायर से क्या बनाना चाहोगे, ट्रायंगल या स्क्वायर? स्क्वायर। Triangle. जब मर्जी है, देखो एक मैं वही कह रहा हूँ, सब लोग ना एक जैसा ले लेते हैं। सर स्क्वायर बना लिया। सर स्क्वायर। चलो स्क्वायर बना लेते हैं, इससे स्क्वायर बना लेते हैं और 28 माइनस एक्स से ट्राइंगल बना लेते हैं। तो स्क्वायर की साइड को ऐसे फिगर में ए शो कर देना। अगर आप फिगर में शो करते ना तो लिखना नहीं पड़ता फिर। और ट्राइंगल की साइड को, तीनों साइड को बी ले लेते हैं। अब वही जैसे आपने पहले किया था, स्क्वायर का पेरीमीटर 4a इक्वल टू एक्स, इधर ट्राइंगल का पेरीमीटर 3b इक्वल टू 28 माइनस एक्स। यहाँ से a आ जाएगा x अपॉन 4 और यहाँ से b आ जाएगा आपका 28 माइनस एक्स अपॉन 3। इसके आगे अब आप लोग मुझे फंक्शन चेक करवा दो, बस डिफरेंशिएशन अपने आप कर लेना। सर वन वेरिएबल में कन्वर्ट करके। हाँ एक वेरिएबल में। अब देखो हमने a और b निकाल दी है x में, तो आपका फंक्शन भी एक वेरिएबल में आ जाएगा अपने आप। मुझे बस आपको ना फंक्शन चेक कराना है।
x square upon 16 plus 28 minus x whole square upon 12 root 3. एक मिनट मिशिता जरा आराम से बोलना, मैं लिखता हूँ, बोलो एक बार फिर से बोलो। फंक्शन इज इक्वल्स टू x square upon 16 ठीक है plus 28 minus x whole square upon 12 minus upon 12 root x. 28 माइनस एक्स होल स्क्वायर अपॉन कितना बोला आपने इसमें? 12 root 3. अपॉन में 12 रूट 3। ये देखना ठीक लिखा है मैंने, देखो एक मिनट जरा। Yes, sir, same. ये नीचे रूट 3 कहाँ से ले आए मतलब? अच्छा सर, अच्छा ऊपर- अच्छा। root 3 को 9 से कैंसिल कर. ओहो बड़ा आपने वो लगाया, दिमाग लगाया आपने काफी देर। सही है सही है, यस सर सेम आ रहा है। सेम आ रहा है। देखो सिंपलीफाई भी कितना करना है सबके अपने अपने हाथ में होता है। कोई कुछ बच्चे तो बिल्कुल सिंपलीफाई नहीं करते, सीधा सीधा डिफरेंशिएशन स्टार्ट कर लेते हैं। एक बार देखो जैसे अगर मैं कर रहा होता तो मैं ऐसे करता, भाई स्क्वायर का एरिया तो ठीक है चलो साइड स्क्वायर, फिर ट्राइंगल का एरिया इक्विलेटरल है तो मैं लिखता अंडर रूट 3/4 इंटू साइड स्क्वायर, तो मैं यहाँ पे लिखता 28 माइनस एक्स का होल स्क्वायर और अपॉन 9, और मैं इस 9 को रूट 3 से डिवाइड शायद नहीं करता। आपने कर दिया, इसको लिख दिया मेरे ख्याल से 3 रूट 3 है ना, मर्जी है, कोई Yes. दिक्कत नहीं है, मर्जी है वो तो आपकी। अब मैं तो नहीं कर रहा सर हूँ देखो। 1/4 भी कॉमन ले लिया। हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक है, 1/4 कॉमन ले सकते हो आप। वही मैं कह रहा हूँ, देखो सिंपलीफाई हर कोई अपने अपने हिसाब से कर लेता है फंक्शन को, जैसे मर्जी कर दो, लेकिन आपकी जो लेंथ होती है ना वायर की अलग अलग, जो फाइनल मैच करेंगी सबकी वो एक जैसी आएंगी। इसके आगे कर लोगे ना आप लोग, इसको डिफरेंशिएट हो जाएगा अभी ये डिफरेंशिएट हो जाएगा ना? यस यस सर। कुछ नहीं चलो, अब तो 2 मिनट बचे हैं वैसे तो एक काम करते हैं, आप ये वाला फंक्शन तो डिफरेंशिएट कर ही लेना, और मैं बहुत ज्यादा नहीं तो आपको ऐसे ही जैसे क्वेश्चन आप कर रहे हो थोड़े थोड़े छोटे छोटे, ऐसे मैं आपको 3 क्वेश्चन दे दूंगा। अभी नहीं दे रहा हूँ, टाइम लग जाएगा लिखवाने में, मैं आपको शेयर कर दूंगा क्वेश्चन को। क्योंकि देखो आप लोग नहीं करोगे ना, अगर मैं ऐसे करवाऊंगा तो आप देख ही रहे हो हमने मैक्सिमम 4 क्वेश्चन कर लिए, मैं टाइप भी लेके चल रहा हूँ, और कम से कम 25-30 क्वेश्चन करने होंगे हमें कम से कम, तो अभी इसमें 4-5 क्लास खर्च हो जाएंगे हमारी ऐसे। तो इसलिए थोड़ा सा आप भी करो, थोड़ा सा मैं कराता हूँ, तो जल्दी वाइंड अप कर लेंगे इसमें। इसके बाद रिवीजन स्टार्ट होगा, कोर्स आगे नहीं लेके जाऊंगा मैं, जितना आपने कर लिया मैं सारा कोर्स रिवाइज करवाऊंगा उस फॉर्म में जिस फॉर्म में आपका पेपर होगा। आई मीन टू से ट्रू फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स, असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चंस और एमसीक्यू क्वेश्चंस, ये सारे हम हर टॉपिक के रिवाइज करेंगे। ऑलराइट, यस सर। मिशिता ने निकाल भी दिया। हाँ मिशिता यही आता है इसका 112/4 माइनस 3 रूट 3। चलिए फिर हम लोग परसों मिलते हैं। ऑलराइट, Thank you, sir. Jai. ओके, जय हिंद, टेक केयर। Thank you, Thank sir. you, ओके, sir. जय हिंद।